अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल श्रीनगर यूट्यूब चैनल। आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर और हम कंटिन्यू कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर व्हाट इज केमिस्ट्री अबाउट। इससे पहले हमने पढ़ा कि मैटर किसे कहते हैं और ये केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को दो क्लासिफिकेशन हुई है, एक फिजिकल और एक केमिकल। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो मैटर हमारे सामने ये बाहर से कैसा दिखता है, ठीक। तो उसमें हम इसको तीन ग्रुप्स बनाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम समझेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस किसे कहते हैं। पहले सॉलिड किसे कहेंगे। सॉलिड को समझने के लिए आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स, ये बोर्ड है, ये चाक जो हमारे हाथ में कपड़े लगा के है, या मैं हूं खुद, हमारी कॉपी है, पेन है, वगैरह वगैरह, ये क्या है, ये सॉलिड से। अब सॉलिड किसे कहते हैं। सॉलिड हम उस मैटर को कहते हैं, a matter that has fixed shape and volume। वो मैटर जिसकी फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, हम उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम उसे कहते हैं सॉलिड। जैसे ये चाक मेरे पास है, इसकी एक परफेक्ट शेप है, सिलेंड्रिकल है, और इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है जो आप मैथमेटिकल इक्वेशंस अप्लाई करके निकालते हो, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो हम बोलेंगे कि वो वाला मैटर जिसकी फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम होता है, हम उसे बोलते हैं सॉलिड। इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या है बच्चों, इसमें एग्जाम्पल है जो मेरे हाथ में चाक, ये बोर्ड है, कॉपी, पेन, एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, ठीक। उसके बाद दूसरा जो ये ग्रुप है लिक्विड। अब लिक्विड किसे कहते हैं। पहले बच्चों आप अपने जहन में पानी को लाओ। आपने पानी में देखा होगा, पानी को हम जिस बर्तन में रखते हैं, जिस किसी भी बर्तन में रखते हैं, वो उसी की शेप लेता है, यानी कि पानी की जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। लेकिन पानी का जो वॉल्यूम वो बराबर होता है। कैसे, हम जाते हैं कहीं से, उनको बोलते हैं हमें 10 लीटर पानी दो, तो वो हमें वहां मेजर करके 10 लीटर पानी देते हैं। जब हम अपने घर में, जो हमारे घर में बर्तन होता है जिस पर जो मेजरिंग करके होता है, जब उसमें डालते हैं वो भी वहां पर 10 लीटर आता है। यानी कि कोई भी शेप का बर्तन हो, है ना, कोई भी शेप का बर्तन हो, उसमें भी वो बराबर 10 लीटर रहेंगे। उसका कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन उसकी शेप पर्टिकुलर नहीं होती। जिस बर्तन में रखेंगे उसी की शेप होती है। और वाटर जैसी मेटल्स, जैसे पेट्रोल, डीजल, ग्लिसरीन, ये अल्कोहल वगैरह, ये सारे क्या है, ये एग्जांपल्स है लिक्विड्स की। अब बच्चों लिक्विड किसे कहेंगे। पहले बच्चों हम लिक्विड से कहेंगे ए मैटर दैट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स, वो चेंज नहीं होगा। जब आप केरोसिन लाते हो ना बाजार से, तो वो आप उसको बोलते हो 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर केरोसिन दो, वो मेजर करके देता है, और आप अपने जो भी कैन वैन साथ होता है उसमें लेते हो, क्योंकि वो कैन की शेप पकड़ेगा वहां पर केरोसिन, या किसी भी बर्तन में रखोगे, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम बराबर रहेगा। ए मैटर दैट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, जिसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। पहले बच्चों इसमें एग्जांपल कौन कौन सी आएगी। पेट्रोल आएगा इसमें। हम एक्सटर्नल, फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक्सटर्नली देखना कि एक जो मैटर हमारे पास है किस शक्ल में है, किस सूरत में है। तो उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस में हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। और लिक्विड किसे कहेंगे, मैटर दैट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। पेट्रोल, वाटर आएगा पहले बच्चों, इसमें आएगा डीजल आएगा, इसमें अल्कोहल वगैरह, इसमें सारी एग्जांपल आएगी। अब वो इसके बाद लास्ट में बचा गैस। अब पहले बच्चों हम गैस किसे कहेंगे। पहले बच्चों हम गैस उस मैटर को कहते हैं जिसकी ना कोई फिक्स्ड शेप होती है, ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सेंट बोतल हमारे पास होती है, इतनी सी छोटी बोतल होती है ना, उसमें होती है गैसेस। जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो पूरी स्मेल वो कमरे में आ जाती है, यानी कि उसने पूरा जो कमरा है पूरी स्पेस ऑक्यूपाई की है, ठीक। और ना उसकी कोई शेप वगैरह होती है। तो गैस किसे कहेंगे, ए मैटर, गैस हम उस मैटर को बोलेंगे, ए मैटर दैट does not have
फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ना किसकी फिक्स्ड शेप होती है, ना कोई उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, उस वाले मैटर को हम बोलते हैं गैस। और हमारे पास गैस की कौन कौन सी एग्जांपल है? हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। एक है कोल गैस, या नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओजोन गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। और कोल गैस नेचुरल गैस है जो जमीन से निकलता है, नेचुरल गैस। कोल गैस जो हमें कोल से हासिल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गई फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को पढ़ा और समझा भी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।